बड़े से बड़ा राज्य है दुनिया का, उसको कहा जाता है विश्व की बादशाही। तो जो विश्व की बादशाही है वो दुनिया में एक ही बार ली जाएगी कि बार बार ली जाएगी? एक ही बार ली जाती है। जो विश्व की बादशाही लेने वाला है उसको छोटी छोटी राजाइयों की कदर होगी है? उनको कुछ मानेगा, समझेगा? नहीं समझेगा। बाकी ऐसे नहीं है कि वो राजा बनता नहीं है। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका मतलब क्या हुआ कि सृष्टि का आदि कौन सा युग है? संगम युग है। जैसे सृष्टि के आदि के युग में ऊंचे से ऊंचा राजा बनता है, ऐसे ही हर युग के आदि में वो ऊंचे से ऊंचा राज्य करने वाला बनता है। द्वापर के आदि में भी विक्रमादित्य के ऊपर राजा कोई राज करने वाला होगा या नहीं? कौन है? तो उसका गुरु कहा जाता है, उसका बाप कहा जाता है, वो उसके ऊपर भी राजाई करने वाला है। परंतु वो राजाई दिखावे की है या अंदर की है? हैं? अंदर की है। बाकी ऐसे नहीं है कि जो हीरो पार्टधारी है वो हर जन्म में राजा बनेगा। उसे हर जन्म में राजा बनने की तसल्ली है, इच्छा है, या अपने बच्चों को राजा बना हुआ देखना चाहता है? बाप क्या चाहता है? हैं? खुद राजा बनना चाहता है हर जन्म में, या बच्चों को राजा बना हुआ देखना चाहता है? कोई भी बाप ये चाहता है कि हमारी दुकान को हमारा बच्चा संभाले और मेरे से भी ज्यादा अच्छा संभाल के दिखावे। तो ऐसे ही है, हर जन्म में राजा बनने की उसे दरकार नहीं है। और बाबा ये दुर्वचन तारा किसका बच्चा है? तारा एक होता है सूर्य। सूर्य कौन है? कौन सी आत्मा को सूर्य कहेंगे? नहीं, हर राम वाली आत्मा सूर्य की तरह सदैव दमकती रहती है, या चमक और दमक कम भी होती है? तो सूर्य कहाँ हुआ? कौन सी आत्मा सूर्य हुई? शिव की आत्मा सूर्य है। वो कभी भी अंधेरे में नहीं आता। बाकी सब सितारे हैं। उन सितारों में एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल है, बाकी अटल नहीं है। आज निश्चय बुद्धि है और कल अनिश्चय बुद्धि होते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसलिए उसे एक हीरो पार्टधारी के आसपास सबको चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए आसमान में भी जो जड़ सितारे हैं उनमें एक ही सितारा है जो अपनी जगह पर निश्चल रहता है, हिलता नहीं है, डोलता नहीं है, अटल रहता है, और बाकी सब टलते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं।
ये कहाँ की बात है? संगम युग में ही ऐसा नजारा सामने आवेगा। जो कहते हैं कि दुनिया में हमको कोई अनिश्चय बुद्धि बनाए नहीं सकता, माया उनको भी चैलेंज देती है। कहती है ऐसा अहंकार कोई भी न करे। ये तो एक ही आत्मा का गायन है जो माया पर जीत पाती है। आज से लेकर के अंत तक अटल रहती है। इसलिए ध्रुव तारा कौन सी आत्मा का गायन हुआ है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे मुरलियों में बोला है राम बाप को कहा जाता है, वो ही ध्रुव तारा है। और एक आदि स्थापना का आदि रत्न, एक आदि स्थापना का आदि रत्न, एक सेवा का आरंभ का आदि रत्न, ये दोनों रत्न में क्या मत है? सेवा और स्थापना, स्थापना करना सेवा है या नहीं है? हैं? वो भी सेवा है। और पालना करना वो भी सेवा है। और विनाश करना वो भी सेवा है। तो स्थापना का आदि जो ब्रह्मा कहा जाता है, वो सेवा का भी आदि है। ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं। उनमें जो परम ब्रह्म कहा जाता है, वो सेवा का भी आदि है और स्थापना का भी आदि है। जो स्थापना करता है वो पालना भी करता है। ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। अब आत्मा 4 युगों से जाती है, मतलब कलयुग या शूटिंग होती है। और सतयुग त्रेतायुग में तो योगबल से बच्चे पैदा नहीं होते। सतयुग और त्रेतायुग में योगबल से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ जी। और कलयुग और द्वापर में भोगबल से बच्चे पैदा होते हैं। तो शूटिंग काल में बच्चे जो यहाँ गिरते हैं नीचे, वो शूटिंग तो नियम से वो नहीं है। हाँ। तो 100 गुना दंड क्यों बच्चे पे लगाया जाता है? हाँ, इसीलिए लगाया जाता है। इसीलिए लगाया जाता है तो कोई बच्चे तो आसुरी बच्चे पैदा करने में बहुत लगे रहते हैं, और कोई शेर जैसे एक बच्चा पैदा करता है। ढेर के ढेर पैदा नहीं करते हैं। शेर कितने बच्चे पैदा करता है और गीदड़ कितने बच्चे पैदा करता है और सुअर कितने बच्चे पैदा करता है। ये दुनिया में जनरेशंस हैं। मुसलमानों की जनरेशंस को देखो और देवताओं की जनरेशन को देखो, ज्यादा पैदाइश किस में होती है? जो नीच होते हैं उनमें पैदाइश भी जास्ती होती है। और हाँ, फिर बोलते शेर जैसा बच्चा चाहिए, फिर वो तो अपना हर गाँव तरफ जाके खेले फिर बहुत सारे इनको समझाते कोर्स कराते, वो तो बहुत सारे बच्चे तैयार हुए ना। क्या बोला है? गावड़े के लोग इतना समझ नहीं सकते, बोले क्या हाँ, ढेर सारे तैयार होंगे तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो गावड़े के है ना, उनको गावड़े का ही कहेंगे ना। गावदू कहेंगे, गावड़े के कहेंगे, या शहरी पढ़े लिखे कहेंगे? क्या कहेंगे? बस। और
हाँ की मुरली शिव की स्थापना होती है बाबा, शिवलिंग की स्थापना होती है, तो वहाँ गुलेर का पेड़ क्यों लगाया जाता है? काय का गुलेर क्या उदुम्बर पेड़ क्यों लगाया जाता है? जहाँ स्थापना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना होती है तो जहाँ जहाँ शिवलिंग होता है, जहाँ जहाँ शिव का मंदिर होता है, वहाँ गूलर होता है, उदुम्बर होता है, ऐसा तो कोई पक्का नहीं देखा है। लगाते हैं, शौक से लगाते हैं। वो कोई हल से वो यहाँ होगी परंपरा, लेकिन ऐसी हर जगह तो परंपरा भी नहीं है, और शिव के मंदिर के साथ उदुम्बर का पेड़ भी नहीं देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश को शरीर दिखाना है और शिव को शरीर दिखाते नहीं, आप मुंह कान दिखाते शिवलिंग को। उसका अर्थ यही है तो वो इंद्रियों को ग्रहण करता है। क्या शिव जो है वो इंद्रियों को ग्रहण करता है, इंद्रियों से ही कर्म करता है, लेकिन उसकी अपनी इंद्रियां नहीं है। जो लिंग रूप में दिखाया जाता है वो लिंग बड़ा रूप है, और उसमें जो बिंदु दिखाते हैं वो शिव का यादगार है। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, तो वो हीरा किसकी यादगार हुई? शिव की यादगार है। और पत्थर जिसमें प्रवेश किया उसकी यादगार है। और बाबा आत्मा बिना शरीर के भी देख सकती है, शरीर में आने के बाद वो देख सकती, सुन सकती है। शरीर से निकलने के बाद वो भी देखती, सुनती, बोलती, बोले वो कैसे? आत्मा शरीर में आने के बाद देखती है, सुनती है, बोलती है। शरीर से निकल जाने के बाद भी देखती है, बोलती है, सुनती है। तो ये शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं होता है क्या? इसके थ्रू है। हाँ। और सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोल सुप्रीम सोल शरीर में आकर के ही देखता सुनता है, बिना शरीर के न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। अनुभव करते होंगे। हाँ जी, अनुभव लेने के लिए शरीर चाहिए। भक्ति मार्ग में जो गायन किसका? भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में भी गायन तब होता है जब लिंग में प्रवेश करता है। बिना लिंग में प्रवेश किए, बिना साकार में प्रवेश किए उसका गायन भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाली एक ही आत्मा है। और हाँ, बाबा कहते हैं कि शिव के मंदिर बड़े बड़े पहाड़ पर बनाना है, मगर आप ये जमाने पे तो शहर के अंदर महादेव जी के मंदिर बन पड़े हैं, और घर में घर में महादेव जी के मंदिर है। तो पहाड़ों पर जा कैसा जाना जाती? पहाड़ों पर सदैव ऊंची स्टेज में रहते हैं या कभी कभी नीची स्टेज वाले में भी प्रवेश करते हैं। हाँ, जब नीची स्टेज वाले में प्रवेश करते हैं तो नीची स्टेज माना पुरुषार्थ की शुरुआत है, और पुरुषार्थ का अंतिम चरम लक्ष्य जब प्राप्त होता है तो उसे कैलाश पर्वत पर कहा जाता है, ऊंची स्टेज वाला कहा जाता है। कलयुग के अंत में जिस लिंग रूप में प्रवेश करते हैं वो नीची स्टेज में होता है या ऊंची स्टेज में होता है? नीची स्टेज में होता है।
इसलिए नीचे स्टेज में भी मंदिर बनाते थे। जब ऊंची स्टेज वाला था तो ऊंचाई पर बनाते थे, जब नीची स्टेज वाला है तो नीचाई पर बनाते। और खेती में ये तो पीछे नाम लग जाता था, फिर टीवी के आए तो पीछे टीवी के नाम आता है। फिर कभी कभी सिंगल पी, डबल पी, ट्रिपल पी इसका राष्ट्र है। कभी कोई पी लगा के बोले, कभी कभी मुरली में डबल पी, ट्रिपल पी आता है, इसका मतलब क्या है? 100 पी लगा दो, 1000 पी लगा दो। है अरे प्रजापिता एक होगा या 100 होंगे, तो कितने पी लगाना चाहिए? अरे सारी मनुष्य सृष्टि का पिता एक होगा या 100, 200, 1000, 2000 होंगे? एक ही होगा। ये बेवकूफी है या होशियारी है? और हाँ बाबा, आज की मूल्य अच्छी थी, आज की मूल्य अच्छी थी। बाबा ने बोला कि कुमारी और माताओं को आगे बढ़ने के लिए बोला है, निरोगी बनने के लिए बोला है। हाँ। और ऐसा होता है, कुछ कुमारी और कुछ माताएं गिराने के लिए निमित्त बनती है। वो तो सूपन पूतना बता दी, वो तो कोई है, और पुरुषों को बंटुआल। जो दुनिया में जो मनुष्य मात्र है उस सबको पाप लगते हैं, लेकिन दुनिया में जो मनुष्य मात्र है सब उसको सबको पाप लगते हैं, लेकिन ये तो ऐसी एक आत्मा है जो उनको पाप नहीं लगते, वो आत्मा को जो ज्ञान के आधार पर सबका बाप साबित हो जाती है, उसको ज्ञान देने वाला, उसको ज्ञान का बीज डालने वाला कोई भी बाप साबित नहीं होता। वो सबकी बुद्धि रूपी योनि में ज्ञान का बीज डालने वाला है, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई भी ज्ञान का बीज डालने वाला नहीं है। तो वो एक ही है जिसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबका टीचर है, लेकिन उसका कोई टीचर नहीं, उसको दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको प्रभावित करता है। प्रभावित माना प्रजा, माना सारी दुनिया में सब उसकी प्रजा बनते हैं, लेकिन वो किसी की प्रजा नहीं बनता। बरसात में बिजली बरसती है, वो कौन रहती है? बरसात में बिजली बरसती है, वो कौन रहती है? बिजली बरसती है? बिजली बरसती नहीं है, बिजली गिरती है। पानी बरसता है। हाँ, तो कौन रहती है? कौन रहती है? वो तो संघर्ष होता है, ऊर्जा पैदा होती है, जिससे लाइट हो जाती है थोड़े समय के लिए। और हाँ, शिव अपने समाज को एक को बनाता है, 11 को बनाते हैं। क्या शिव जो है पहले एक को अपने समान बनाता है, एक को, फिर वो ये 11 को बनाता है। तो उनकी गुण धर्म की शिक्षा क्या होंगी? उनकी 11 रुद्र जो 12 राशियों का हिसाब है, सो 11 और 12 का भी हिसाब है। दुनिया में हर एक मनुष्य की कोई न कोई राशि होती है या नहीं होती है? और राशियां टोटल कितनी है? और सारी दुनिया कितनी राशियों में बांटी जाती है? 12 राशियों। कोई भी धर्म की आत्माएं हो, उनके पूर्वज जरूर 12 में से कोई एक होंगे। और हाँ, 3 धर्म की वृद्धि होती जा रही है। 3 धर्म की वृद्धि होती जा रही है। इसका वेद में क्या अर्थ है? हाँ, वेद में क्या अर्थ है? 3 धर्मों की वृद्धि होती है द्वापर और कलयुग में।
और क्या पूछना चाहते? 3 धर्म कौन से हो? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। इनकी वृद्धि होती है और देवी देवताएं, सनातन धर्म की आत्माएं क्षीण होती जाती हैं, उनकी संख्या घटती जाती है और इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन की संख्या बढ़ती जाती है। सूर्यवंशी की संख्या घटती है या कमजोर होती है? दुनिया की संख्या बढ़ती है या कमजोर होती है? दुनिया की किन धर्मों की संख्या बढ़ती है? दुनिया की संख्या बढ़ती है और जो सूर्यवंशी है उनकी संख्या घटती भी है और कमजोर भी होते हैं। घटती भी है? घटती भी है, क्योंकि सूर्यवंशी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात दूसरे धर्मों में जाके जन्म लेते हैं। और ये जो 12 राशि होती बाबा, ये बाबा से एकमत होकर रहते हैं क्या? नहीं, जब राशियां 12 हैं तो एक मत कैसे हो जाएंगी? इसलिए जैन सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि एक ही बात के 12 तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं। है एक ही बात, लेकिन अर्थ 12 तरीके के निकाल देते हैं। बाप समान कैसे हो सकते हैं? बाप समान होंगे या गुरिये नीचे ऊपर होंगे तो समान कैसे कह दिए? 12 होंगे तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक होंगे ना। पहला तो ऊपर होगा ना, पहला तो ऊपर होगा ना। तो फिर 12 से नीचे होगा।